हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को फैक्शन क्रिएटिव में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो ब्लड का रिमेनिंग पार्ट यानी पार्ट थर्ड। चलिए इसमें क्या है, पहली बात समझिए कि ब्लड की पढ़ाई को सीरोलॉजी कहा जाता है या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड की पढ़ाई को या ब्लड डिसऑर्डर यानी कि ब्लड में किसी प्रकार का कोई खराबी आ जाता है या ब्लड सही से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसे हम ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं, उसका भी पढ़ाई आप हेमेटोलॉजी के अंदर ही करेंगे। तो ब्लड की पढ़ाई को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। समझिए कि ब्लड है क्या। ब्लड यानी खून है क्या। ब्लड मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब कि ब्लड हमारे बॉडी में दौड़ते रहता है, मूव करते रहता है, घूमते रहता है, इसीलिए उसका नाम मोबाइल भी होता है। रेडिश होता है यानी लाल कलर का होता है, और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक, जो हमारे पूरे शरीर में, जो ऊतक पूरे शरीर से कनेक्ट रहता है। अब देखिए खून पूरे शरीर में घूम रहा होता है, पूरे शरीर के हर एक पार्ट से वो कनेक्टेड रहता है। चूँकि ये फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड क्या होता है, कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब यह हुआ कि लिक्विड पार्ट में कुछ छोटे छोटे पार्ट यानी कि कोलाइडल पार्टिकल उसमें सस्पेंडेड रहता है। जैसे कि आप कभी चूना को पानी में घोलते हैं तो घुला हुआ चूना पानी के साथ जो रहता है, चूना के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में घुला हुआ रहता है। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। उस समय वो चूना पानी कोलाइड होते हैं। दूध भी इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे दूध को किसी कपड़ा से छानते हैं, साफ कपड़ा से छानते हैं, तो होता है क्या कि दूध के कुछ पार्टिकल्स आपको कपड़ा के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी जानकारी आपको क्लास 9 के अंदर दी जाती है। अब आगे देखिए ब्लड का पीएच वैल्यू। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, यानी बेस होता है। हिंदी में इसे क्षार कहते हैं। यानी ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है। मेल में जो ब्लड होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड यानी ब्लड का मात्रा जो होता है मेल में, वो 5.5 लीटर होता है, यानी 5.5 लीटर। मेल में 5.5 लीटर होता है, फीमेल में इससे आधा लीटर कम होता है। महिलाओं में ये जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये जो अमाउंट लिखा ब्लड का, वो एडल्ट के लिए है। ये एडल्ट के लिए मतलब वयस्क के लिए है ना। महिला में जो खून होते हैं वो पुरुष की तुलना में आधा लीटर कम होता है। इसलिए कहावत है कि महिला में जो खून आधा लीटर भगवान ने कम दिया, इसलिए दिया ताकि वो पुरुषों को खून चूस सके। हालांकि ये कहावत है, बट साइंस के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। इसमें आधा लीटर ब्लड कम होने के वजह से इसमें हेमोग्लोबिन भी कम रहता है, और जैसे हेमोग्लोबिन कम होता है तो आयरन भी कम होता है। यही कारण है कि महिला पुरुष की तुलना में ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होती है वो, क्योंकि उसमें आयरन कम पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी खून का निर्माण। खून का निर्माण दो जगह होता है, लीवर में और बोन मेरो में। बोन मेरो यानी देखेंगे ये हड्डी के अंदर होता है। हड्डी के अंदर एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जालीदार स्ट्रक्चर, लाल लाल, तो उसमें खून का निर्माण होता है। लेकिन जब बच्चा एम्ब्रॉय के स्टेज में रहता है, एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण के फॉर्म में, जो जन्म नहीं लिया रहता है, गर्भ में रहता है, उस समय ब्लड का निर्माण लीवर में यानी यकृत में हो रहा होता है। क्योंकि उस समय हड्डी बढ़िया से डेवलप नहीं रहता है और बोन मेरो भी बढ़िया से डेवलप यानी विकसित नहीं रहता, तो वहाँ पे वो ब्लड का निर्माण नहीं कर पाता। एडल्ट स्टेज में ब्लड का निर्माण बोन मेरो में होता है। अब आगे देखिए कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल है एक वसा का रूप है। इसका प्रयोग शरीर में कई जगह होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। आप जब ज़्यादा तेलहन चीज़, तला हुआ चीज़, काजू, इस ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जो हार्ट के लिए खतरे की निशानी होता है। क्योंकि ये चिपचिपा चीज़ होता है तो वो हार्ट के ऊपर जाकर चिपक जाता है, जिससे हार्ट को धड़कने नहीं देता। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका खोज विलियम हार्वे ने किया था। उन्होंने बताया था कि ब्लड किस तरह शरीर में आ रहा होता है, फिर से हार्ट तक आता है, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में फैल जाता है। यानी सर्कुलेशन को वो पहली बार बताया था विलियम हार्वे ने। आप समझिए फंक्शन यानी कार्य। ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
बॉडी टेम्परेचर होता है कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है आपको बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर होता है। बॉडी के अंदर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर कितना भी टेम्परेचर है उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर में जो ऑर्गेन है, जो टिश्यू है, वो काम करेगा तब जब इसका अंदर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब काम करेगा। आप बर्फ़ के अंदर भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अंदर का जो टेम्परेचर है इससे नीचे नहीं होना चाहिए या नीचे ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मलेरिया के केस में क्या होता है, मलेरिया के केस में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मलेरिया के केस में खून की कमी हो जाती है। जैसे ही खून की कमी होगी टेम्परेचर गिर जाती है। देखिए ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तो उसमें हीट उत्पन्न होता है, यानी कि उष्मा उत्पन्न होता है। जैसे अब हाथ को रब कीजिए, रब करेंगे तो हाथ क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जैसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है। तो यानी जब तक खून दौड़ रहा होता है, जब तक खून बॉडी में चल रहा है, टेम्परेचर मेंटेन है, खून बंद तो आपका बॉडी ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए मरा हुआ बॉडी जो होता है उसका बॉडी जो होता है वो ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे खून चल नहीं पा रहा था। आगे देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूबल डाइजेस्टेड फूड, यानी पचा हुआ भोजन का परिवहन। हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो खाना बहुत लंबे समय के बाद पचता है, लगभग 4 से 5 घंटे के बाद। और वो पचा हुआ भोजन आंत के थ्रू, छोटी आंत के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, यानी खून में मिलता है। अब जैसे ही खून में मिला तो खून वो क्या करेगा, उस पोषक तत्व को, वो डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी तक फैला देता है, जिसका हमें ज़रूरत भी होता है। क्योंकि वो पोषक तत्व नहीं जाएगा तो सेल सही से काम नहीं कर पाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है बॉडी के अंदर वो एनर्जी लेस हो जाएगा, यानी उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसका मतलब हुआ कि गैसों का परिवहन। कौन सा गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ उत्पन्न होता है, सेल के द्वारा उत्पन्न होता है। सेल को जो न्यूट्रिएंट मिलता है खून के द्वारा, उस न्यूट्रिएंट को वो सेल यूज करता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से ब्लड में मिलता है, और ब्लड पहले हार्ट तक आता है, और हार्ट से वो लंग्स तक जाता है, यानी फेफड़ा तक जाता है। फेफड़ा क्या करता है, उसे प्यूरीफाई यानी शुद्ध करके ऑक्सीजन मिला देता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है आपके नाक के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी फिर से उसमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन, और फिर उस ऑक्सीजन को, यानी वो जो ऑक्सीजन है वो खून में मिलेगा, फिर हार्ट तक आएगा, हार्ट से पूरे बॉडी तक ब्लड चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है खून। नेक्स्ट है, ये जो है वो उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्जेटरी मटेरियल्स, जिसमें यूरिया और अमोनिया होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन क्या होता है, देखिए हार्मोन जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। आप ये हार्मोन नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। फंक्शन मैंने क्या देखा, यानी कार्य में क्या देखा कि खून हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पोषक तत्वों को परिवहन करता है, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसको भी परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को लंग्स के थ्रू यानी फेफड़ा के थ्रू शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है, और ऑक्सीजन को फेफड़ा के थ्रू खून में मिलाया जाता है, और वही जो ऑक्सीजन होता है पूरे बॉडी में फैल जाता है। उसके बाद क्या है कि ये एक्जेटरी मटेरियल्स जैसे में यूरिया है, अमोनिया है, उसको ये किडनी के द्वारा फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए किडनी में जो ब्लड जाता है वहाँ पे फिल्टर होता है वेस्ट मटेरियल, जिसमें से यूरिया भी होता है, कुछ यूरिक एसिड भी होता है, और अमोनिया भी होता है। नेक्स्ट हमारे देखिए हार्मोन्स। हार्मोन केमिकल सब्सटेंस होता है जो ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, ये टारगेटेड ऑर्गन तक जाता है ब्लड के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।